नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल लर्न टी लाइफ में। तो आज है 11 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकैबुलरी कवर करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो लाइक कर दीजिए और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सेशन का PDF यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आइए देखते हैं आज का इम्पोर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है इग्नाइट्स। इग्नाइट्स की बात करें तो ये एक वर्ब है। इग्नाइट्स क्या है? एक वर्ब है। तो देखिए पहले वर्ड देखते हैं, फिर उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर उसका इंग्लिश मीनिंग। तो इसका मीनिंग होता है टू स्टार्ट टू बर्न, मतलब किसी चीज़ को स्टार्ट कर देना, बर्निंग मतलब जो जलने लगे, ठीक है। तो प्रज्वलित करना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? प्रज्वलित करना या फिर जलाना। तो इग्नाइट मतलब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसके सिनोनिम्स की तरफ कि इसका सिमिलर मीनिंग क्या क्या हो सकता है। तो लाइट हो सकता है, इनफ्लेम हो सकता है, किंडल हो सकता है, फिर स्टीयर अप हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो एक बार चलिए साथ में रिवाइज करते हैं वर्ड को। वर्ड क्या हो गया? इग्नाइट्स हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है? टू स्टार्ट टू बर्न, यानी कि प्रज्वलित करना। सिनोनिम्स की बात करें तो लाइट, इनफ्लेम, किंडल या फिर स्टीयर अप। तो देखिए जो भी वर्ड आप अगर पहले देख रहे हैं तो पॉज करके अगर उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है आपको ऑलरेडी पता है तो आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। उससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। तो ज़रूर ऐसा कीजिए। और जो भी हम वर्ड्स कवर कराते हैं तो बोलते हैं कि आप इसे सेंटेंस बना के या तो हमारे टेलीग्राम पे शेयर कीजिए या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो जो भी आपको ठीक लगे वैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए सेंटेंस बनाइए डेली। सेंटेंस बनाने से वर्ड हमेशा के लिए आपके दिमाग में बैठ जाता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट सेंटेंस बनाते भी हैं, तो अगर आप नहीं बनाते हैं तो शुरू कर दीजिए आज से। ज़रूरी नहीं है कि पूरा सेंटेंस बनाइए, लेकिन जिस भी वर्ड से आपसे बन पाता है उससे बनाइए ज़रूर। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है पुंडित। पुंडित एक नाउन है। पुंडित क्या है? एक नाउन है। इसका मीनिंग होता है टीचर और ए वाइज मैन, मतलब कोई जो टीचर यानी कि शिक्षक होते हैं या फिर कोई भी जो बुद्धिमान व्यक्ति है, विद्वान है, उसको पुंडित बोलेंगे, ठीक है। जैसे पंडित को मतलब हम लोग पंडित से रिलेट करके याद रख सकते हैं कि जो भी पंडित होते हैं उन्हें पुंडित बोल सकते हैं। कि जब मतलब पुराने ज़माने में जो विद्वान हुआ करते थे उनको पंडित बोला जाता था, ठीक है। जैसे आप कबीर के दोहे सुने होंगे, पोथी पढ़ पढ़ जाके मुआ पंडित भया ना कोई, तो वही पंडित मतलब विद्वान होता है। तो आई होप आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपर्ट हो सकता है, इंटेलेक्चुअल हो सकता है, थिंकर हो सकता है या फिर ऑगर हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आप इसका सिनोनिम्स जानते हैं तो कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो वर्ड पुंडित हो गया। पुंडित एक नाउन है। पुंडित क्या है? एक नाउन है जो इसका मीनिंग होता है टीचर और ए वाइज मैन, यानी कि विद्वान। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सपर्ट, इंटेलेक्चुअल, थिंकर या फिर ऑगर। तो ऐसे साथ में रिवाइज करते रहना है ताकि फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट वर्ड है परपेचुअल। परपेचुअल की बात करें तो एक एडजेक्टिव है। ये क्या है? एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग होता है कंटिन्यूइंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट स्टॉपिंग और बीइंग इंटरप्टेड, मतलब कोई चीज़ जो बिना रुके लॉन्ग टाइम तक चल रहा हो, लंबे समय तक चल रहा हो, उसमें कोई कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा है, कोई इंटरप्शन नहीं हो रहा है, तो उसको परपेचुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परपेचुअल। तो सतत इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर आप सतत प्रयास करेंगे, परपेचुअल तरीके से तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। बहुत जल्दी आप क्या करेंगे? अपने लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। तो परपेचुअल मतलब क्या हो गया? सतत हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कंटिन्यूअस हो गया, इटर्नल हो गया, एवरलास्टिंग हो गया, फिर अनएंडिंग हो गया। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्फिनाइटली का मतलब पिक्चर बनाया गया। तो कोई चीज़ अगर इसमें मूव कराया जाए इसी पाथ पे तो वो क्या होगा? कंटिन्यूअस चलता रहेगा बिना किसी ब्रेक के। तो आई होप आपको परपेचुअल मतलब समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है ब्रूहाहा। क्या है? ब्रोहाहा। तो ब्रोहाहा एक नाउन है, ठीक है। ब्रोहाहा थोड़ा सा फनी वर्ड है, लेकिन इसका मीनिंग की बात करें तो मीनिंग क्या हो जाता है? एनोइची एंड ओवर एक्साइटेड रिएक्शन और रिस्पॉन्सेस टू समथिंग, मतलब किसी चीज़ पे हल्ला करके जो हम लोग रिस्पॉन्स देते हैं। मान लीजिए जो हम लोग कोई मैच खेल रहे होते हैं और जब हम मैच जीत जाते हैं तो उस पर जो एक्साइटमेंट अपना दिखाते हैं वो चिल्ला के ही दिखाते हैं, बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, तो उसको ही ब्रोहाहा बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर इसको याद रखना होगा तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ब्रोहाहा मतलब ब्रो जीतने पे हम लोग ब्रोहाहा करेंगे, ठीक है। मैच जीतने पे हम लोग ब्रोहाहा करेंगे। तो ऐसे आप इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो वर्ड को आप रिलेट करके मतलब दूसरे वर्ड से याद रखिए ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो हो हल्ला इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो अपरोर हो सकता है, यानी कि चिल्लाना, हबूब,
रैम्पस या फिर नॉइज, ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको ब्रोहाहा समझ में आ गया होगा। तो साथ में एक बार रिपीट करते हैं। ब्रोहाहा क्या एक नाउन है, इसका मीनिंग होता है हो हल्ला करना, यानी कि नॉइजी एक्साइटमेंट दिखाना, ठीक है, किसी चीज़ को लेके। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड है रेशनल। रेशनल की बात करें तो एक नाउन है। रेशनल क्या एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द प्रिंसिपल्स और रीजन विच एक्सप्लेन ए पार्टिकुलर डिसीजन, कोर्स ऑफ एक्शन, बिलीफ एक्सेट्रा। तो उसको रेशनल बोलते हैं। मतलब कोई ऐसा प्रिंसिपल यानी कि सिद्धांत जो किसी चीज़ को, किसी खास डिसीजन को, कोर्स या अफेक्शन को या फिर विश्वास को क्या करे, एक्सप्लेन करे, उसको समझाए, ठीक है, विस्तृत करे, तो उसको रेशनल बोलते हैं, यानी कि तर्काधार। क्या बोल सकते हैं इसको, तर्काधार, यानी कि तर्क होना चाहिए, ठीक है, किसी भी चीज़ के पीछे। अगर कोई चीज़ है जिससे आप मान रहे हैं, जिसमें आप विश्वास रख रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई तर्क होना चाहिए। सिनोनिम्स की बात करें तो रीजन, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन या फिर प्रिंसिपल, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको रेशनल वर्ड समझ में आ गया होगा। तो रेशनल क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। रेशनल क्या हो गया, एक नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है तर्कधार। रीजन की बात, रीजन, एक्सप्लेनेशन, जस्टिफिकेशन या फिर प्रिंसिपल, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे पिक्चर जो इंसर्ट किया गया वो क्या राशन का दिखाया गया। तो आप इसको याद रख सकते हैं कैसे, कि राशन लेने रेशनल लोग ही जाते हैं। राशन लेने कौन जाते हैं, रेशनल लोग ही जाते हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सिक्स्थ वर्ड। सिक्स्थ वर्ड क्या है, परसेप्शन। देखिए परसेप्शन की बात करें तो ये एक नाउन है। ये क्या है, एक नाउन है क्योंकि इसके लास्ट में आईओएन सफिक्स आया है। और जिस भी वर्ड के लास्ट में आपको आईओएन सफिक्स दिखे वो आपको क्या कंसीडर करना है, नाउन करना है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है एन आइडिया, ए बिलीफ और एन इमेज यू हैव एज ए रिजल्ट ऑफ हाउ यू सी और अंडरस्टैंडिंग एंड अंडरस्टैंड समथिंग। मतलब कोई आइडिया हो गया, कोई विश्वास हो गया, फिर कोई इमेज हो गया, ठीक है, कोई थॉट हो गया, तो उसको आप उसको यू हैव एज ए रिजल्ट, मतलब आपके पास एक रिजल्ट है कि कैसे आप उसे देखते हैं, समझते हैं, तो उसको परसेप्शन बोलते हैं। मान लीजिए आपको कोई दिखाया गया तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, अब क्या रिजल्ट आप देंगे, उसको ही परसेप्शन बोलते हैं, यानी कि धारणा। आपके मन में क्या धारणा है किसी चीज़ को लेके, वही उसको परसेप्शन बोलेंगे इंग्लिश में। सिनोनिम्स की बात करें तो अवेयरनेस, सेंस, कंसेप्शन या फिर इंसाइट, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो आई होप आपको परसेप्शन वर्ड समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या है, अवर। एवर की बात करें तो एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू स्टेट क्लियरली एंड स्ट्रांगली दैट समथिंग इज ट्रू। अगर कोई बात सही है तो हम उसको मतलब क्या करना चाहिए, क्लियरली यानी कि साफ साफ बोलना चाहिए और स्ट्रांगली तरीके से बोलना चाहिए। अगर मान लीजिए कि कोई भी बात सही है, गलत होता है तब ना थोड़ा डर होता है। अगर सब चीज़ सही है तो आप हमेशा क्या डट के ही रहेंगे, कभी झुकेंगे नहीं, तो उसको एवर बोलेंगे। एवर मतलब होता है दावे के साथ करना। जो बात सही होता है उसे कोई भी दावे के साथ बोलता है, विथ प्रूफ रहता है, तो एवर मतलब दावे के साथ करना हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, डिक्लेयर, स्टेट या फिर प्रोफेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वर्ड क्या हो गया, एवर हो गया, जो एक वर्ब है जिसका मीनिंग क्या होता है, दावे के साथ कहना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो एजर्ट, डिक्लेयर, स्टेट या फिर प्रोफेस। तो देखिए यहाँ तक आप अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। तो सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर लाइक नहीं किए हैं तो, और सेशन के एंड में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है, एब्डिक्शन। एब्डिक्शन की बात करें तो एक नाउन है। एब्डिक्शन क्या है, एक नाउन है, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि जिस भी वर्ड के लास्ट में आईओएन दिखे वो क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। तो यहाँ पे ये नाउन हो गया। इसके मीनिंग की बात करें तो मीनिंग हो जाएगा द एक्शन ऑफ गिविंग ऑफ द पोजिशन ऑफ बींग किंग और क्वीन। मान लीजिए कि आप कोई महाराजा हैं या कोई महारानी है, ठीक है, तो उस पोजीशन को क्या कर देना, छोड़ देना, हर उस पोजीशन से हट जाने को एब्डिक्शन बोलते हैं, यानी कि त्याग कर देना। क्या करना, कि राजगद्दी का त्याग कर देना। आपके पास राजगद्दी है और आप उसका त्याग कर दे रहे हैं तो उसको एब्डिक्शन बोलते हैं। एब्डिक्ट मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का त्याग कर देना। तो सिनोनिम्स की बात करें तो रिलिंक्विशमेंट हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, एबेंडनमेंट हो सकता है, या फिर रिनाउंसिएशन हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसका मीनिंग क्या होता है कि राजगद्दी का त्याग कर देना। मान लीजिए कि आप राजा हैं और किसी कारणवश क्या किए, उसको त्याग कर दिए, आप उसको छोड़ दिए, तो उसको क्या बोलेंगे, एब्डिक्शन बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि गवर्नमेंट जो अभी चल रही है, ये गवर्नमेंट वाला रूल, इसमें क्या होता है कि लोग रेजिग्नेशन देते हैं। जैसे मान लीजिए कि सीएम है, सीएम को अगर कुछ रीजन की वजह से वो क्या कर सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। या फिर आप भी किसी ऑफिस में जाते हैं और किसी पद पे सेलेक्ट होते हैं, तो अगर आपको वो काम अच्छा नहीं लगा या फिर कोई भी कारणवश, आप क्या करेंगे, रेजिग्नेशन करेंगे। यानी उसका मतलब होता है कि त्याग कर देना किसी चीज़ का। नेक्स्ट वर्ड है पोरेनियस। क्या है, कॉन्टेम्पोरेनियस। कॉन्टेम्पोरेनियस की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है, क्योंकि लास्ट में इसके ओ यूएस आया है। क्या आया है, ओ यूएस।
तो जिस भी वर्ड क्लास में ओ यू एस आए वो एक एडजेक्टिव हो जाता है। तो इसका मीनिंग होता है हैपनिंग और एग्जिस्टिंग एट द सेम टाइम, मतलब कोई ऐसा चीज़ जो सेम टाइम पे ही हो रहा हो, तो उसको कॉन्टेम्पोरेनियस बोल सकते हैं। कॉन्टेम्पोररी इंडिया आप बुक देखे होंगे, एनसीईआरटी के बुक पे लिखा होता है, यानी कि समकालीन है कि एक ही काल में जो दो चीज़ अलग अलग घटना हो रही है तो उसको कॉन्टेम्पोररी बोलते हैं, और इसका ही एडजेक्टिव फॉर्म है। तो तत्कालीन इसका हिंदी मीनिंग हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो कॉन्टेम्पोररी, सिंक्रोनस, कनकरेंट या फिर सिमुल्टेनियसली हो जाएगा। ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो कंटेम्प्रोरी है उसका ही ये एडजेक्टिव फॉर्म है, बस लास्ट में ओ यू एस लगा दिया गया, जिसका मीनिंग होता है तत्कालीन या फिर समकालीन, कंटेम्प्रोरी, सिंक्रोनस, कनकरेंट या फिर सिमल्टेनियस। यानी कि इसका सीधा सा बात करें तो कोई ऐसा चीज़ मतलब एक ही टाइम में दो चीज़ हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, कंटेम्प्रोरी बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉन्टेंटियस। कॉन्टेंटियस की बात करें तो ये भी एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि अभी अभी आपको बताया कि जिस भी वर्ड क्लास में ओ यू एस दिखे तो वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। वो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी वर्ड क्या हो गया, कॉन्टेंटियस एक एडजेक्टिव हो गया, जिसका मीनिंग होता है लाइकली टू कॉज पीपुल टू डिसएग्री, यानी कि लोगों को डिसएग्री होने के लिए कॉज करना। तो विवादपूर्ण उसको बोल सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ जो क्या हो जिससे लोग एग्री नहीं हो, तो जाहिर सी बात है उस पर विवाद होगा ही होगा। जैसे कि फार्म बिल आया था, जो किसान का बिल आया था, तो उस पर क्या हुआ, बहुत ज़्यादा विवाद हुआ, लोग सड़क पे उतर गए, काफ़ी दिनों तक लोगों ने हड़ताल किया, फिर जाके क्या हुआ कि वो वापस लिया गया। तो कोई मतलब ऐसा चीज़ जिससे लोग डिसएग्रीड है तो जाहिर सी बात है उस पर विवाद होगा ही होगा। तो आई होप आपको कॉन्टेंटियस वर्ड समझ में आ गया होगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं इसका क्या क्या होगा। तो कॉम्बेटिव हो सकता है, क्वेरलसम हो सकता है, पुग्नेसियस हो सकता है या फिर लिटिजियस हो सकता है। तो आई होप इसका सिनोनिम्स भी आप देख लिए होंगे। तो देखिए, जो भी सबसे एक अच्छा तरीका आपको बता रहे हैं वर्ड को याद रखने का, जो वर्ड आपको पहली बार दिख रहा है, बहुत बार तो होता है कि हम बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी पेपर पढ़ रहे हो तो दिख ही जाता है कोई ना कोई वर्ड, और ऑलरेडी हम उसको जान रहे होते हैं। तो उसको इग्नोर करके दूसरा जो नया वर्ड आप सीख रहे हैं उसको ज़रूर उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि उसको आप एक बार देखेंगे जो पहले से देखे हैं तो याद हो जाएगा। जो नया वर्ड आप सीख रहे हैं उसको क्या करेंगे, कहीं नोट करते जाइए, और नोट करके उसको मतलब सामने टेबल पर रख लीजिए, ताकि जब भी आप खाली बैठे हो तो एक बार उसको देख उठा के पढ़ लें। इससे क्या होगा कि हमेशा के लिए वर्ड याद हो जाएगा, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड याद होगा आपके अंदर का जो वोकैब्स का फोबिया खत्म होगा। तो कॉन्टेंटिनियस मतलब क्या हो गया, विवादपूर्ण हो गया। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए किसी चीज़ को लेके खींचातानी हो रहा है, यानी कि विवाद हो रहा है। तो समझ गए होंगे इसका मीनिंग। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। देखिए ये होमवर्क है, तो होमवर्क आज कोई नहीं बनाया था, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग होमवर्क बनाइए, क्योंकि उससे आपको ही बेनिफिट होने वाला है। देखिए, अगर आप होमवर्क बनाएंगे तो जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो कम से कम होमवर्क बनाइए, 2-4 जितना ही सही आपसे बन पा रहा है बनाने का कोशिश कीजिए। होमवर्क बनाने से, लिखने से चीज़ें दिमाग में बैठ जाती है। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।